तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, Sally plants 4 saplings in a row in her garden। अब सैली ने क्या किया है, 4 सैपलिंग जो 4 छोटे पौधे होते हैं उन्होंने उसने क्या किया है, तो एक रो में उसे लगाया है। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन देखो, अब ये आपका एक रो है। ओके, अब इसमें सैली ने कितने प्लांट्स लगाया है, तो 4 लगाया है। 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, ये रो है, इसमें सैली ने क्या किया है, तो 4 प्लांट्स उसने लगाया है। अब आगे क्या बोला, अपने गार्डन में उसने लगाया है। आगे क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। यानी कि अब ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना स्टूडेंट्स, तो 3/4 मीटर। ठीक है, अगर अब इन दोनों के बीच का 3/4 मीटर है, तो इन दोनों के बीच का भी 3/4 मीटर होगा, और इन दोनों के बीच का भी कितना होगा, 3/4 मीटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या बोला देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। यानी कि अब यहाँ से लेके, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें पूछा है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही सबसे कुछ हार्ड नहीं, अब यहाँ पे ध्यान दो। सिंपल, पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो लिख लेने का। देखो पहले ये दिया अपने को, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ रो, ये दिया है, तो पहले ये लिख लो सॉल्यूशन में। सैली प्लांट्स 4 saplings in a row। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे एक प्लांट है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का हर एक प्लांट में कितना गैप हो रहा है, तो देखो यहाँ पे एक गैप होगा, यहाँ पे दूसरा गैप, और यहाँ पे तीसरा गैप। यानी टोटल पूरे प्लांट के बीच में टोटल कितना गैप हो रहा है, 3 गैप हो रहा है। अब आप लिखने का नंबर ऑफ गैप्स इन प्लांट्स, नंबर ऑफ गैप इन प्लांट्स, तो कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, 3/4 हो रहा है, सॉरी 3 हो रहा है ना, तो 3 लिख सकते हो, 3 लिखा। अब ये हमने लिख दिया। अब फ्रेंड्स, 1 2 3 गैप हो रहा है, और हर एक प्लांट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3/4। तो अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 3/4 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 3 9/4। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो ये मैंने लिखा। अब इसमें आपको दिया हुआ है, क्या दिया देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। यही सेम लिख के लिखना है, तब ये लिख दो स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट saplings is 3/4 मीटर। तब हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द लास्ट एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग आपको फाइंड करना है। तो यही सेंटेंस फिर यहाँ पे लिख के लिख देने का, वापस जो सेंटेंस है ये हमें फाइंड करना है ना, तो इसी को हम क्या कर देंगे, वापस इसमें लिख के लिख देंगे, यही लिख के लिख देंगे। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, तो हम क्या करेंगे, ये 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से। अब ये मल्टीप्लाई तो क्या होगा, डायरेक्ट होगा, तो मैं नीचे लिख देती हूँ 3/4 मीटर। तो ये हम क्या करेंगे, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से। अभी तो डायरेक्ट आंसर में मल्टीप्लाई होगा, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से कितना है स्टूडेंट्स, 9 हो जाएगा, और अपॉन क्या आ जाएगा 4। अब इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कर सकती हूँ, तो कर सकती हूँ, तो डिवाइड कर दो 9 को 4 से, 4 2 जा 8, कितना बचेगा 1, तो 1 ऊपर 2 साइड में और 4 नीचे। अब आंसर क्या आएगा 1 2/4 मीटर। तो होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि हमने इसे कैसे फाइंड किया। ओके, अब हम क्या लिख देंगे इसका, देयरफॉर क्या लिखोगे, सेम यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लिख के इज लगा के ये लिख देने का। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन
फर्स्ट एंड लास्ट saplings is to 1/4 meet। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी सा आपसे हल क्या करना था, सेंटेंस कुछ हार्ड नहीं है, आप क्वेश्चन में से सेंटेंस बना के लिखना है। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन 6 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1/3-4 hours एवरी डे। अब जो लिपिका नाम की लड़की है वो क्या करती है, तो वो हर दिन एक 1 hour 3/4 minutes वो क्या करती है, तो बुक रीड करती है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। अब उसने क्या किया, तो उसने पूरी बुक पढ़ ली। कितने दिन में पढ़ी, लेकिन 6 days में उसने पूरा बुक पढ़ के खत्म कर दिया। तो हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वे रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक्स। तो उसको टोटल कितना यानी कितना घंटा लगा होगा पूरी बुक को पढ़ के खत्म करने में। ओके, तो ये आपको फाइंड करना है। तो देखो फ्रेंड्स, पहले ये एक दिन में कितने घंटे बुक पढ़ती थी, 1/3-4। ओके, तो हम पहले ये लिखेंगे सॉल्यूशन में, ये कितना टाइम एक दिन में कितना टाइम लेती थी बुक रीड करने के लिए, कितना घंटा टाइम लेती थी, तो 1/3-4। तो आप लिख सकते हो टाइम टेकन बाय लिपिका, टाइम टेकन बाय लिपिका पे जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो सब लिख देने का। ओके स्टूडेंट्स, तो कितना टाइम लेती है, तो 1 hour 3/4 यानी 1/3/4 hours लेती है वो पूरा एक बुक रीड करने में। एक दिन में इतना घंटा वो बुक रीड करती है। अब आपको क्या बोला है कि शी रीड्स द एंटायर बुक इन 6 days। अब उसने क्या कर दिया, तो पूरी बुक पढ़ के खत्म कर दी, पर कितने दिन में, तो 6 days में। तो ये यहाँ पे आपको दिया, ये आप पूरा सेम लिख सकते हो, आपको कुछ फॉर्म करने की जरूरत नहीं, आप यहीं से देख के लिख सकते हो। ओके, तो फिर ये लिख दो, शी रीड्स द एंटायर बुक in 6 days। तो फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया। अब हमें क्या पूछा है कि इसे कितना घंटा लगा होगा पूरी बुक को पढ़ने के लिए। ठीक है, पूरा बुक पढ़ के खत्म करने के लिए इसे कितना घंटा लगा होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स, सिंपल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसको कितना घंटा लगा पढ़ने के लिए। तो 1/3/4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से। अब ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे प्लस होगा। ये आपने करने का, मैंने समझाने के लिए किया है। ओके, तो देखो 4 1 4 प्लस 3 7, तो 7/4 आ जाएगा इंटू 6। अभी मैं हटा देती हूँ। अब दोनों ही 2 के टेबल में आता है, 4 भी आता है और 6 भी आता है, कट कर सकते हैं। तो 2 2 जा 2 3 जा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 3 और यहाँ पे अपॉन 2। तो 7 3 सा कितना स्टूडेंट्स, 7 3 सा 21/2। अब ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया। अब नीचे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तब से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो स्टूडेंट्स, तो 21 को डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 10 जा 20 हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपका 1। तो 1 चले जाएगा ऊपर, 10 साइड में और 2 नीचे। यानी इसे लिपिका को कितना घंटा लगा पूरा बुक रीड करने के लिए, तो 10 1/2 आवर्स, यानी कि 10.5 घंटे उसको लगे पूरे बुक को पढ़ के कंप्लीट करने के लिए। तो हम देयरफॉर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर सिंपल हाउ मेनी के बदले क्या लिख देने का, 10/2 आवर्स लिख के पूरा सेम लिख देने का। ओके, खाली जो हाउ मेनी है उसके बदले क्या लिख देने का, ये लिख देने का। फिर यहाँ से पूरा लिख के सेम लिख दो, तो सेम आपका देयरफॉर भी बन जाएगा। यहाँ पे 10/2 hours in all were required by her to read the book। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन 6 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर।
तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब एक कार है वो 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर चल रही है, तो 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। ओके, तो जो एक कार है वो 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। अब आपको क्या पूछा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2/3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब हमें पूछा है कि अब हमारे पास कितना पेट्रोल है, 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल है। तो हमें पूछा है कि इतने पेट्रोल में जो कार है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। आई सिंपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स, अगर 1 लीटर में अगर सपोज 2 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, तो अगर हमें पता करना है कि 2 लीटर में कितना किलोमीटर चलेगी, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4। तो कितना किलोमीटर चलेगी, 4 किलोमीटर चलेंगी। इसे भी हमें सेम वही करना है। अभी 1 किलोमीटर में कितना चल रही है, 16 किलोमीटर कार रन कर रही है, ठीक है। हमें पता करना है कि 3/4 लीटर में कितना किलोमीटर चलेगी। तो हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया, तो शायद टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन देखो अभी सपोज अभी अपने पास 1 लीटर में कितना किलोमीटर कार रन कर रही है, तो 16 किलोमीटर। तो हमें पूछा है कि 3/4 में कितना किलोमीटर कार चलेगी। तो इससे हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हम क्या कर देंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। सेम वही करना है, खाली से आपको नंबर क्या है आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बाकी सब सम्स इजी है। ओके, जो मैंने पहले सम्स बताया उसमें भी यही ट्रिक था। अब जो स्टूडेंट्स हम कैसे करेंगे, तो देखो अभी डिस्टेंस कवर बाय कार इन 1 लीटर पेट्रोल, ऐसे लिखने का सॉल्यूशन। थोड़ा आप सेंटेंस फॉर्म करना सीखो स्टूडेंट्स। ओके, जब सेंटेंस फॉर्म करना सीखोगे तभी आपके लिए इजी होगा। कैसे लिखोगे, डिस्टेंस कवर बाय कार यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल। तो क्या है स्टूडेंट्स, 16 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में हम कितना 1 लीटर पेट्रोल में कार कितना रन कर रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 16 किलोमीटर। अब हमसे यह पूछा है कि 3/4 में कितना वो कवर कर रही है। तो सिंपल हम ये लिखेंगे, खाली 1 के बदले क्या लिख देंगे, तो 2 3/4। ओके, तो डिस्टेंस कवर बाय कार यूजिंग 2 3/4 liters पेट्रोल। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये 2 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से। अभी मिक्स फ्रैक्शन में तो पहले हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे। तो मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 8 + 3 तो 11, तब क्या आएगा 11/4 मल्टीप्लाई बाय 16। अब 4 के टेबल में 16 आता है, कितने से आता है स्टूडेंट्स, 4 जा, तो 4 1 जा 4 4 जा। अब 11 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 11 4 से कितना हो स्टूडेंट्स, तो 44 किलोमीटर। तो इसका मतलब 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल में जो कार है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो 44 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, तो हमें देयरफॉर क्या लिखना है, सेम अगर आप चाहे तो यहाँ से आप देख के लिख सकते हो, हाउ मच, तो 44 किलोमीटर डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3 4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ना सिंपल आप ये लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो सिंपल आप ये भी लिख सकते हो, तो डिस्टेंस कवर बाय कार यूजिंग 2/3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज 44 किलोमीटर। तो ये लिख दो, इससे पड़ेगा। तो डिस्टेंस कवर बाय कार यूजिंग 2 3/4 liters of petrol is 44 किलोमीटर। तो अब स्टूडेंट्स ऑफ लिख देना। ओके, तो होप स्टूडेंट्स इसे समझना, होप आपको क्वेश्चन में समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। अब आपको है ना ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स आपको नंबर्स में लिखना है। जो आपको बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे वैसे बॉक्स दिया है ना, तो आपको इस बॉक्स में नंबर लिखना है।
सर्च दैट, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पे कैसे कौन सा नंबर आएगा, तो आपका आंसर ये आएगा। तो देखो स्टूडेंट्स बहुत इजी, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। पहले देखो अभी 10 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 10 आएगा स्टूडेंट्स। तो कितने से आता है 2 के टेबल में 10, तो 2 5 से आता है 2 into 5, ओके, कितना आता है 10 आता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 2 है, 2 है, यहाँ पे हमारे पास 10 है, 10 है, क्या नहीं है 5 नहीं है, तो ऊपर क्या लिख दोगे आप ऐसे 5 लिख दोगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नीचे ये देखो, तो हमने न्यूमरेटर निकाल लिया, अब डिनोमिनेटर क्या होगा, देखो अभी 3 है, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ इसका मतलब 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 30 आएगा स्टूडेंट्स। तो 3 10 जा 30 आएगा, तो हमारा 3 है 3 है, 30 भी क्या नहीं है 10 नहीं है, 10 नहीं है ना, तो 10 को आप कहाँ लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे। तो आ गया हमारा आंसर। अब आपको इसी के हिसाब से वो सेकंड सॉल्व करना है। क्या इसमें बोला है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन। अब ये जो बॉक्स में आपने नंबर लिखा, इसका क्या लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि इसको कट करना है। तो अभी 5 है और 10 है, कट हो सकता है स्टूडेंट्स, तो हो सकता है, क्यों, क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है और 10 भी आता है। तो 5 के टेबल में 5 कितने से आता है 1 जा, और 10 कितने से आता है 2 से आता है। आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी 5। अब ये और कटेगा क्या स्टूडेंट्स, नहीं कटेगा, तो 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा 1/2। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या लिख दोगे, पहले 5/10 लिखोगे इस बॉक्स के अंदर, और यहाँ पे क्या लिखोगे तो 1/2। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, इसका तो ऐसे लिख देना, मैं ऐसे लिख देती हूँ, तो 1/2। तो वैसे से हमने बी वाला किया, वैसे हमें सेकेंड वाला यानी बी करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब कैसे करोगे आप लोग, वापस से वैसे ही है। अभी यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 24 है, यानी कि आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 24 आएगा स्टूडेंट्स। तो कितने से आता है 3 8 जा 24, तो ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर हमारा 8 आ जाएगा। अब 5 है 75 है, अब 5 के टेबल में 75 कितने से आता है स्टूडेंट्स, तो नहीं पता है, तो एक काम करो 75 को डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 1 जा 5, कितना बचेगा 2, 5 नीचे 5 5 जा 25, यानी कितना आया हमारा 15। इसका मतलब 5 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 75। देन आपको डिनोमिनेटर कितना आ गया 15 आ गया। अब हमें इसका क्या लिखना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, यानी कि बॉक्स में इसका आंसर नंबर लिख दो 8/15। अब ये कोई टेबल में कट होगा स्टूडेंट्स, ये दोनों नंबर कोई भी टेबल में आता है तो नहीं आता है, तो आप क्या लिखोगे, जिसका नंबर है उसको एज इट इज लिख दोगे, तो आपका आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, सही रहेगा 8/15। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 हमारा खत्म होता है, और क्वेश्चन नंबर 8 तो खत्म हुआ है, साथ में जो एक्सरसाइज 2.2 है वो भी यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।